गरीब है, गरीब आप हो, गरीब रियासत पाकिस्तान है जो शुरू दिन से लेकर आज तक दुनिया से भीख मांगती आ रही है। बलोच ने आज तक किसी से भीख नहीं मांगा है। जद्दोजहद की है तो अपने दम पर की है, लड़ाइयां लड़ी है तो अपने दम पर लड़ी है, कुर्बानियां दी है तो अपने दम पर कुर्बानियां दी है। और इस सरजमीन को आज तक अगर बचाए रखा है तो किसी रियासती सपोर्ट से नहीं, अपने दम खम पर यहां आबाद है और शेरों की तरह अपनी जिंदगी जीता रहा है। आज भी अगर रियासत के दायरे कानून में रहकर कोई लड़ रहा है तो बलोच लड़ रहा है। आज भी अगर रियासत को कोई ऐसे स्टेज पर खड़े होकर ललकारता है तो वो बलोची है जो रियासत को ललकार रहा है। अगर आज भी रियासत से अपनी हकूक की जंग का सवाल करता है तो बलोची करता है, और किसी कौम में ये जुर्रत नहीं है। इससे पता चलता है कि सरजमीन का असल वारिस बलोच है, ये रियासत नहीं, ये रियासती डोंग नहीं। हम हर फोरम पे पाकिस्तान को ये बताते रहे हैं, आज भी बता रहा हूं मैं, अगर बराबरी की फार्मूले को नहीं अपनाया गया तो कसम खुदा की मैं रियासत के खिलाफ जंग करूंगा। अगर मुझे रियासत गुलाम समझेगा तो मैं रियासत की किसी चीज को मानने को तैयार नहीं हूं। अगर इससे रियासत नाराज होती है, रियासत को यह लगती है या उनके तमाम अफवाज को यह लगती है कि स्टेज पर खड़ा यह शख्स, यह लड़का रियासत की आइन को तोड़ रहा है, तो मैं उनको यह बता दूं, पाकिस्तान की आइन ने मुझे ये हक दी है कि आप रियासत की गुलाम नहीं हो, गुलाम नहीं हो, गुलाम नहीं हो, तो मैं रियासत की गुलाम नहीं हूं। क्यों? क्या रियासत ये समझती है कि मैं बलोच को मारकर खत्म कर दूंगा? तो ऐसे फैसले करने वालों को, ऐसे ओहदेदारों को, ऐसे तख्तों पर बैठने वालों को मैं कह दूं कि जनाब, बलोच को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि बलोच अपने सरजमीन पर बैठकर आपके मुजालिम के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। हमने कोई लश्कर उठाकर रियासत पाकिस्तान की तरफ जंगी साजो सामान से लैस होकर जंग नहीं की है। हमने अपने हुकूक के लिए बोला है, बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। मेरे बलूचिस्तान को मजीद लहूलुहान न किया जाए, इस बलूचिस्तान को मजीद मुश्किलात से दो चार न किया जाए, यहां आबाद लोगों को उनकी नंग नामूस से मजीद न खेला जाए। पाकिस्तान के फोर्सेस जो बोलान में कर रहे हैं उसे फौरी खत्म किया जाए। बलोच माएं बलूचिस्तान की जीनतें हैं, बलोच माओं के साथ, बलोच बहनों के साथ पाकिस्तान या रियासत वो जबर न करे जिससे बलोच और बलूचिस्तान पाकिस्तान से मजीद दूर होता चला जाए।
भी गुनहगार हो उसका तायुन आइन को करने दो। अगर आज मैं बलूचिस्तान में ये कहता हूं या गवादर में ये कहता हूं जनाब हमारे यहां रोजगार का मसला है, या हम जो है हम समंदर के किनारे आबाद लोग, हमारी जरिए माश समंदरी है, यहां जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों से आने वाले ट्रॉलर्स हमारी इस माश को बांझ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको रोके, आप हमारी माश को मजीद बढ़ावा दे, ना कि हमारी माश को बर्बाद करने में रियासत या रियासत के अदारे अपने हाथ डाल दे। अगर मैं ये डिमांड करता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, रियासत की फोर्सेस उनको इन पानियों से नहीं निकाल सकते, तो इसमें भी आईन ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि आप अपनी रोजगार को बचाने के लिए, आप अपनी रोजगार को बचाने के लिए रियासत को एक दफा कहे, दो दफा कहे, तीन दफा कहे, जब रियासत अपनी बहरेपन पे आती है तो मुझे ये भी हक हासिल है कि मैं उनके खिलाफ लड़ूं, और मैं लड़ूंगा, और मैं लड़ूंगा। अगर मैं कहता हूं कि जनाब हमसे नकल और हरकत की आजादी न छीनी जाए, हमसे ये न पूछा जाए कि कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, तो मैं कोई बड़ा गुनाह नहीं कर रहा हूं। अगर इस गुनाह के खिलाफ बोलने की सजा मौत है तो हमें हर वो मौत कबूल है जो हुकूक के लिए बोलने पर मिले, जो हक के लिए लड़ने पर मिले। आज रियासत ने बलोच को मौत के अलावा कुछ खास नहीं बख्शा है। आज भी 22 साल से रियासत बलूचिस्तान में लाशें बांट रही है। हम अगर जमहूरी मुजाहिमत करते हैं तो हम ये देखने के लिए करते हैं कि रियासत कितनी मुखलिस है। हम आज भी रियासत को ये देखने के लिए कर रहे हैं ये मुजाहिमत कि रियासत बलोच के साथ कितनी मुखलिस है। अगर रियासत इस तरह की जमहूरी मुजाहिमत को भी टैकल करने की कोशिश करती है, अगर रियासत ऐसे मजमूओं पर जो हक की खातिर बैठे उन पर कान नहीं धरता है, तो मैं कहता हूं वो दिन दूर नहीं कि इन्हीं पानियों के किनारों से आग बरसने वाली बंदूकें भी निकल आएंगी और ये लड़ेंगे लोग आप लोगों से, ये लड़ेंगे। फिर वो दिन ये दोनों में बदली होगी कि आज का जमहूरी अंदाज और आप लोगों का नजरअंदाज करने का जो फलसफा है, ये आपको बहुत भयानक कंसीक्वेंस की तरफ ले जाएगी। मेरे पास ये हक तो नहीं कि मैं इनसे कुछ लड़ाई झगड़े की बात करूं, लेकिन इनके पास ये हक है, वे ये जब चाहे जहां चाहे मुझे मार सकते हैं।
ये जब चाहे जहां चाहे मुझे उठाकर टॉर्चर सेलों में डाल सकते हैं। ये जब चाहे जहां चाहे मुझे जिंदगी से महरूम कर सकते हैं, क्योंकि ये रियासत है। जब रियासत किसी कौम के साथ ऐसी हरकत करती है तो फिर रियासत को उस कौम से खामोशी की या खामोश रहने की गिला नहीं करनी चाहिए। हमें कहते हैं कि हम आपको, अगर आप खामोश रहते हैं तो हम आपको तरक्की देते। अगर हमें तरक्की कोई दे सकता है, अगर हकीकत में जो तरक्की होती है वो तरक्की कौम खुद करती है, कोई किसी को तरक्की नहीं दे सकता। ये जो सड़कें बनी है, ये जो सड़कें बनी है, ये इसलिए नहीं बनी है कि आपको सहूलत हो, ये इसलिए बनी है कि कितनी जल्दी रियासत यहां से वसाइल उठाकर अपनों तक पहुंचा सकती है। ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। आपको रोड दी जाती है लेकिन आपके पास स्कूल नहीं है। आपको 2-3 साल में सीपोर्ट दी जा सकती है लेकिन आपके पास मेडिकल कॉलेज तक नहीं है, हॉस्पिटल्स तक नहीं है आपके पास। एक्सप्रेस वे जैसे सड़कें बन सकती है लेकिन आपकी जो रोजगार का जरिया है उस पर गेटे लगाकर आपकी हर 15 मिनट में तस्दील की जाती है। ऐसी तरक्की नहीं चाहिए और ऐसी जिंदगी से बेजार है हम, और इस जिंदगी को जीने के कायल बिल्कुल नहीं है हम। जिंदगी हो, अगर तरक्की हो फिर बराबरी की होनी चाहिए, वरना ऐसी कोई चीज हमें कबूल नहीं, ऐसी कोई चीज हमें कबूल नहीं, और ऐसी किसी ताकत के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। ख्वा हमारी सरे गर्दन, हमारी सरे उतारी जाए लेकिन हम ऐसी किसी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये जो पॉलिटिकल बिजनेस है कि वो लोग जो कल नेशनलिस्ट थे या आज नेशनलिस्ट है, सुन ले मेरी उनसे या बलूचिस्तान के किसी शख्स से या बलूचिस्तान की किसी सियासी पार्टी से हमारी किसी किस्म की कोई जंग नहीं है। लेकिन जिस तरह आज हम बैठकर रियासत को सवाल करते हैं तो उतना हक मुझे हासिल है उन तमाम सियासी पार्टियों से जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हिस्से रहे हैं। तो जितना मुझे हक हासिल है रियासत को सवाल करने का, उतना मुझे हक हासिल है कि मैं इनसे भी सवाल करूं कि आया ये लोग जो इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, ये आपके कुछ नहीं? क्या ये आपके शहरवासी नहीं? क्या ये बलोच नहीं? क्या आपने इनके कंधों पर चढ़कर कुर्सियां हासिल नहीं की? अगर की भी है तो फिर आज इनकी तरफ आपकी कदमें क्यों नहीं बढ़ती?
क्यों आज आप अंधे बन चुके हो? क्यों आज आप बहरे बन चुके हो? क्यों आज आप गूंगे बन चुके हो? किन के हक में बोल तक नहीं सकते आप? अगर बलूचिस्तान के तमाम सियासी पार्टियां ये समझते हैं कि हक दो तहरीक बलूचिस्तान उनकी मुखालिफत समझ खड़ी है, तो उनको मैं बता दूं, हक दो तहरीक बलूचिस्तान सिर्फ और सिर्फ बलोच की हुकूक की आवाज के लिए खड़ा है। ये किसी के खिलाफ, किसी के मुखालिफ नहीं बनी है। या बलूचिस्तान की ऐसी किसी भी चीज को जो इज्जत माना जाता हो, जो नंग माना जाता हो, जो नामूस माना जाता हो, उससे छेड़खानी न की जाए, उससे छेड़खानी न की जाए। और हमें मजीद जंग की तरफ न धकेला जाए। जब हमारी इज्जतों पर आन पड़ती है तो हम बिला किसी की खातिर किए हुए लड़ जाते हैं और भिड़ जाते हैं। उस बोलान में ऑपरेशन करने के बजाय अब बलोच की जिंदगी पर अगर छोटी सी नजर दौड़ाते और बलोच के बच्चों को देखते, उन्हीं पहाड़ों में वो बगैर वो नंगे पांव लकड़ियां चुनकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। लेकिन उन्हीं बोलान के पहाड़ों से निकलने वाली गैस से पंजाब के लोग मुस्तफीद होते हैं। अब थोड़ा सोचते कि मैं किन के साथ क्या कर रहा हूं। अगर आज भी मेरी जंग आपसे है तो इस बुनियाद पर है कि आपने 75 सालों से बलूचिस्तान का हक खाया है, बलूचिस्तान को लूट कर खाया है। आपने बलोच के खून से अपने बच्चों का पेट पाला है आपने। आज भी अगर कोई भी शख्स, कोई भी ऐसी सिपाही जो बलूचिस्तान में मौजूद है, मैं उनको कहना चाहता हूं, आज भी आपके तनख्वाह से खाने वाले जो रोटी का नवाला है वो बलोच के खून और लहू में डूब कर आपके बच्चों के मुंह तक जाता है। आपने बलूचिस्तान को लाशें दी है। और ये हक, ये बोलने के हक पर भी कतगन अगर 10 दिनों से 11 दिनों से यहां बैठे इन लोगों के पास अगर पाकिस्तान की मीडिया नहीं पहुंचती तो इसकी वजह यह है कि आप बलोच हो और आपसे सौतेला सुलूक रियासत के हर वो अदारा कर रही है। ऐसे करने से रियासत को मजीद नुकसान पहुंचेगी, रियासत को मजीद मुश्किलात दरपेश होंगे। हक दो तहरीक बलूचिस्तान, जिस पर आज भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे इल्जामात की बूछाड़ है। मैं तमाम ऐसे एक्टिविस्ट को, मैं तमाम ऐसे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वालों को यह बता दूं कि अब तो तहरीक बलूचिस्तान बलोच के लिए बनी है, दलालों के लिए नहीं। अब तो तहरीक बलूचिस्तान बलोच की हुकूक की जंग लड़ने के लिए बनी है, किसी की चमचागिरी के लिए नहीं बनी है। अगर किसी को यह लगता है आज के दौर में हक दो तहरीक बलूचिस्तान
नेशनलिज्म को टैकल करने के लिए बना है, तो मैं उन तमाम गलत फहमी में मुब्तला लोगों को बता दूं, हक दो तहरीक बलोचिस्तान ही बलोचिस्तान की नेशनलिज्म का पासबान है, और कोई ऐसी शख्स मुझे नजर नहीं रहता। ये नेशनलिज्म अगर किसी पार्टी को बनाने के नाम से मंसूब होती है, तो मैं ऐसी किसी पार्टी को नहीं मानता। नेशनलिज्म जहां होती है, हर वो बलोच नेशनलिस्ट है, हर वो बलोच नेशनलिस्ट है जिसके सीने में बलोच के लिए, बलोचिस्तान के लिए दर्द है, वही बलोचिस्तान का नेशनलिस्ट है, वही बलोचिस्तान के हुकूक की जंग लड़ सकता है। वो आखिर दावाना वल हम्दुलिल्लाह।